की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग जोरदार शब्दों में कहिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग सत्संग प्रारंभ करेंगे। जो कोई विशेष कार्य हो जाएगा तो जा सकते हैं, नहीं तो स्थिर से बैठे रहेगा। जितनी देर मैं बोलूँगा, अधिक देर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कम भी नहीं बोलूँगा। हाँ, इसलिए धैर्य से आपको बैठना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद् गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सूरत निवासी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, अभी हम लोग सत्संग में बैठे हैं। सत्संग की महत्ता, सत्संग की विशेषता, सत्संग की आवश्यकता पर आप प्रवचन सुनेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। कैसे मिला है? कद कबहुक करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कृपा के सागर परमात्मा ने अनुग्रह करके हमको मनुष्य का शरीर दिया है। दूसरी जगह उन्होंने लिखा है, बड़े भाग पाइए सत्संगा बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है, ऐसे सत्संग नहीं मिलता है। परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब सत्संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। और जब साधु संगति पाइए तब जेहि दरस परस समागमाधिक तब पाप राशि नसाइए। साधु संतों का दर्शन प्रसन्न होता है, जब सत्संग होता है तब पाप राशि नसाइए। पाप जो हमारे मन में है, चित्त में है, उसका नाश होता है। जो अपराध हो गया है, जो गलती हो गई है, सब माफ हो जाता है सत्संग करने से। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सत्संग नहीं करते हैं उनका जीवन कैसा है? ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण राम कथा अनुरागी। वह नर नरक के समान है जो सत्संग और भजन नहीं करता है। ये गोस्वामी जी के विनय पत्रिका में है। इसीलिए मानव तन पा करके सत्संग करना चाहिए, बड़ी आवश्यकता है। कबीर साहब ने कहा है, करु सत्संग भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम गर टूटे, 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 करु सत्संग भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम गर।
कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिए भरम घर टूटेगा। भरम कहते हैं अज्ञानता को, अंधकार को भरम कहते हैं। तो ये जो हमारे अंदर में गढ़ हो गया है किला, अंधकार का जो साम्राज्य है वो थोड़ा नहीं है। कितना है? कहते कई योजन तक फैला हुआ है, किलोमीटर भी नहीं है, माप भी नहीं सकते हैं। उस अंधकार की खाई में हम पड़े हैं, गड्ढे में हम लोग पड़े हुए हैं। तो संत महात्मा का तो उस अज्ञानता से ऊपर उठने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग जो अभी कर रहे हैं तो सत्संग है ही, लेकिन एक और सत्संग है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यह सत्संग बाहरी है जो अभी बैठ करके सुन रहे हैं, कोई महात्मा से सुन रहे हैं या कोई भी प्रवक्ताओं से सुनते हैं। बाहरी सत्संग है, इसमें जो ज्ञान होता है उसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। सिर्फ श्रवण ज्ञान से आपके अंदर की सारी अज्ञानता दूर नहीं हो सकती है। तब जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान करने के बाद जो ज्ञान होगा उससे आपकी सारी अज्ञानता दूर हो जाएगी, अंधकार दूर हो जाएगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग जब करिएगा तो आपके अंदर की जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, वो दूर हो जाएगा, आप प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और यदि सत्संग नहीं करेंगे तो कबीर बाबा क्या कहते हैं, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे। बाबा नानक का सत्संग हो रहा था, उसमें सभी वर्ग के लोग आया करते थे, बच्चे बूढ़े जवान पढ़े लिखे जो कोई भी थे सब आते थे, हिंदू मुसलमान सब के सब। एक बच्चा बड़ा छोटा था लेकिन वो बराबर सत्संग में आता था। एक दिन बाबा नानक ने पूछा उस बच्चे से, अरे बाबू तू तो नन्हा मुन्ना है, जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मेरी बातों को सुनता समझता है, इसीलिए मेरे सत्संग में आ जाता है, तू इतना छोटा होकर के तुम क्या समझता है जो सत्संग में आता है? वह बालक जवाब देता है कि बाबा जब मैं माँ के पास होता हूँ, माँ जिस समय भोजन बनाती है तो मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ, मैं माँ को देखता हूँ जब वो मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में हुआ कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, वो देर से मरेंगे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पतली टहनियों के समान है, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा तू बच्चा नहीं, तू तो बूढ़ा है, तुमने ही सत्संग को समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। इस जीवन का क्या ठिकाना, कब कुछ कर जाए, कभी संसार से चले जाएंगे, कोई पता नहीं है। इसीलिए सत्संग शुभ कर्मों को कर लेना चाहिए। पल में प्रलय होएगा। आप रोज देखते होंगे या सुनने को मिलता होगा दूरदर्शन पर कि रोज लोग मरता है, चाहे वो दुर्घटना से, हार्ट अटैक से या और भी कोई कारण से, लेकिन मरता रोज है। आप कहेंगे जो बूढ़े पुराने होंगे वही मरता होगा। यदि आप समाचार को ध्यान से देखेंगे उसमें कभी कभी देखने को मिलेगा कि बच्चा भी मर गया किसी कारण से, जवान भी मर गया किसी कारण से, बूढ़ा भी मर गया। तो मरने का कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन मरेंगे। तो संत महात्मा कहते हैं यह जीवन इतना क्षण भंगुर है, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा जान। बरसात के समय में जब बुनका बनता है, फोका पानी का, बनने और बिगड़ने में कोई देर नहीं, तुरंत वो बन जाता है।
और तुरंत बिगड़ता भी है। उसी तरह से यह जो जीवन है इतना क्षणभंगुर है, कब विनश जाएगा पता नहीं। कोरोना काल में हम आप अपने नज़रों से देखे व्यक्ति को उस बीमारी के कारण मरते हुए, अपने कान से सुने कि फलाने जगह व्यक्ति मर गया, और मरा कितना, लाखों लाख। इस 2 साल के भीतर में जितना आदमी मरा, शायद उतना आदमी कभी मरा होगा। तो हम लोग जो सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं, ये प्रभु की बड़ी कृपा है, असीम अनुकंपा है कि हम लोग सुरक्षित हैं। तो संत महात्मा कहते हैं इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब इस संसार से चले जाएंगे। तब क्या करना चाहिए? हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब शरीर त्याग रहे थे, इस संसार से जब जा रहे थे, उन्होंने अंतिम उपदेश में कहा था, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। कहते कल का क्या ठिकाना है, शुभ कर्मों को कर लीजिए। दुनिया में बहुत तरह का शुभ कर्म होता है। आप पूजा करते हैं, ये भी शुभ कर्म है। दान करते हैं, ये भी शुभ कर्म है। किसी को उठा देते हैं गिरे हुए को, ये भी शुभ कर्म है। 2 शब्द अच्छा अच्छा बोल देते हैं, ये भी शुभ कर्म ही है। बहुत प्रकार का शुभ कर्म है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं सबसे बढ़कर के जो शुभ कर्म है वो है नाम सुमर ले। नाम अर्थात नाम का तो शब्द को, तो वह जो नाम है, जो शब्द है, वो कौन सा शब्द है? जिन शब्दों का स्मरण करने से, सुमरण करने से सबसे उत्तम शुभ कर्म होगा, कहते हैं वो है गुरु प्रदत्त नाम। संत महात्मा जो नाम बतलाते हैं, जो भेद बतलाते हैं, जब दीक्षा लेते हैं उस समय वो नाम बतलाते हैं। दीक्षा के समय तो वो जो नाम है, उस नाम पर डिपेंड करता है कि वो नाम कैसा है। यदि वो नाम संत सद्गुरु के द्वारा दिया जाता है, उसको कहते हैं सबसे बढ़कर के शुभ कर्म। नाम लेना, नाम सुमर ले। वैसे तो हम आप यही कहा करते हैं, सवेरे सवेरे हम उठते हैं राम नाम बोलते हैं, ये भी नाम है। ये भी नाम है, जो भगवान का नाम सवेरे सवेरे लेते हैं, ये भी नाम है, ये वर्णात्मक नाम है। लेकिन सबसे शुभ कर्म जो है, शुभ नाम जो है, वो ध्वन्यात्मक नाम है। यदि आप उस नाम को लेते हैं, ये सबसे बढ़कर के शुभ कर्म है। नाम सुमर ले। नाम जो शब्द है उसको समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा नाम लेंगे। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे यो लीजिए साधु सुमरे संत। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं नाम वह लीजिए जो संत महात्मा बतलाते हैं। अपने से यदि नाम लेंगे तो वह नाम कारगर नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। लेकिन संतों के द्वारा दिया हुआ जो नाम होता है वो कारगर होता है। और उसी नाम के लिए कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा
मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं नाम ले लीजिए नहीं तो पछताना पड़ेगा। कोई कहेगा कि हमको क्यों पछताना पड़ेगा, नाम ले या नहीं ले इससे क्या काम है, हमको नाम से क्या काम है, क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ की कमी तो है नहीं जो पछताना पड़ेगा। सुंदर घर है, सुव्यवस्थित घर है, अच्छा परिवार है, भरा पूरा परिवार है, खाने की कमी नहीं, एसी वाला रूम है, क्यों पछताना पड़ेगा। संत महात्मा कहता पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। संत झूठ नहीं बोलते हैं, बरगलाते भी नहीं है, कोई मजाक भी नहीं करते हैं। उनका कहने का क्या मतलब है, पछताना तब पड़ेगा जब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कहेंगे क्यों छोड़ेंगे हम, हमारा सब कुछ हम पकड़ के रखेंगे, छोड़बे नहीं करेंगे तो संत महात्मा कहता छोड़बे नहीं करेंगे, छोड़ना तो पड़ेगा, एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहाद्वारानि सखा श्मशाने, धर्मानुगो गच्छति जीवेक। इसमें कहा गया है धनानि भूमो, धन धरा पर धरे रह जाएगा और आप यहाँ से अकेले चले जाएंगे, उस समय पछताना पड़ेगा। जब मृत्यु होगी, मरने के कुछ देर पहले पछतावा जरूर होगा। इतना करोड़ का घर अब कौन भोगेगा, खून पसीना एक करके घर बना दिए, अब हम जा रहे हैं, हमको क्या पता था कि इतना जल्दी हम मर जाएंगे, ये जानते तो हम इतना पैसा भी नहीं इन्वेस्ट करते। पछताना पड़ता है, इतना रुपया लगा कि आप जाएंगे तो नहीं सोचना पड़ेगा। उसके बाद आप बैंक बैलेंस करोड़ों का कर दिए हैं, उसको किसी काम में लगाना था, लेकिन अचानक आप मरने जा रहे हैं, उस समय आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सोचता अरे करोड़ों का बैंक में रह गया है, किसी को तो बताए भी नहीं है, बता देते तो अच्छा रहता। और मुंह में आवाज़ भी अब नहीं है, मन में होता कि जिसको बताएंगे वही ले लेगा, तो अरे जो लेगा सो लेगा, आप भी तो नहीं लेके जाएंगे, उस समय आप भी तो नहीं लेके जाएंगे, कम से कम बता तो दीजिए किसी के काम में आएगा, समझे। तो कहते हैं उस समय पछताना पड़ेगा। आपके पास जो भी परिजन है, जिसके साथ आपने स्नेह किया, प्रीत किया, इतना संबंध बनाया, इतना अपनत्व की भावना जागृत हो गई, हास प्रयास किए, बैठे रहे, गपशप करते रहे, उसके बाद एक दो दिन नहीं वर्षों तक बिताए, इतना प्यारा परिवार यदि छूटता है तो क्या आपको दुख नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा, बाप रे वाह इतना प्यारा परिवार, कितना हमको मानते थे, समय पर खिलाते पिलाते थे, इतना अच्छा से बातचीत करते थे, आज वो छूटने जा रहा है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। लोग सुंदर होते हैं तो गौरवान्वित होते हैं, हम सबसे बढ़िया हैं, हम देखने में अच्छे हैं, दूसरे को देख करके अभिमान भी होता है मुझसे बहुत बेहतर हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं सबको मिट्टी में मिलना होगा, चाहे वो गोरे हों या काले हों, चाहे अमीर हों या गरीब हों, एक दिन सबको मिट्टी में जाना पड़ेगा। आज इतिहास को जब पढ़ेंगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा भारत में हुए हैं, ऐसे ऐसे राजा हुए
जिनके पास अगाध संपत्ति थी, आज वो हैं नहीं है। बड़े बड़े देवता आए, सगुण साकार रूप में आए, आज वो हैं नहीं है। भगवान श्री राम आए, वो भी चले गए। भगवान श्री कृष्ण आए, वो भी चले गए। इतना दुर्दांत राक्षस रावण था। कैसा था? चलई दशानन कांपई धरणी। बाप रे बाप, धरती कपती थी जब दशानन चलता था रावण। वो रहा नहीं रहा। अच्छा हम आप जरा सोचें, जब इतने बड़े भूप चले गए, हम लोग क्या यहीं रहेंगे? हम लोगों को भी जाना होगा, और यदि भगवत भजन नहीं किए तो पछताना भी होगा। कहते हैं धन धरा पर धरे रह जाएगा। जो नारी बेचारी है वो घर से बाहर करके रह जाएगी और आप यहाँ से चले जाएंगे। सूरदास जी महाराज ने कहा, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के, ता दिन तेरे तन तरवर के, सबे पात झर जई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, उस दिन कैसा होगा? जैसे गाछ काटने के बाद पतझड़ हो जाता है, उसी तरह से आपका जीवन शोभाहीन हो जाएगा। कोई नहीं पूछेगा। जिंदा में तो बाबू बाबू करते हैं, मरने के बाद क्या होगा? घर के कहत सवेरे कारो, जल्दी निकालो घर से। क्यों? भूत होए घर कहिए। देखिए क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। जिसके साथ इतना दिन बिताए वही कहता कि जल्दी बाहर करो। अच्छा किससे संबंध था आपका? शरीर से था या सांस से था? सब के सब या तो कहेंगे या तो मानेंगे कि शरीर से संबंध था। एकदम परफेक्ट बात है कि शरीर से ही संबंध था। लेकिन संत महात्मा कहते हैं ये शरीर तो क्षणभंगुर है, समाप्त होने वाला है, संबंध रखना चाहिए सांस से। सांस को तो छोड़ ही दिए, उसको बहने दिए, ऐसे ही संसार में लगा दिए, शरीर समाप्त हो गया। रोते किस लिए? शरीर के लिए रोते हैं। कहता मर गए फलाना बाबू। तो फलाना बाबू कैसे थे? गोड़े थे, नाटे थे, खोटे थे, मोटे थे, छोटे थे, उसी के लिए तो रो रहे हैं। लेकिन उनके लिए नहीं रो रहे हैं जो वो थे, आत्मा के लिए नहीं रो रहे हैं, जीव के लिए नहीं रो रहे हैं, सांस के लिए नहीं रो रहे हैं, शरीर के लिए रो रहे हैं। कहते हैं जादिन मन पंछी उड़ जइयों, तादिन तेरे तन तरवर के सभी पात जर जइयों। तब क्या दशा होगी? कोई नहीं पूछेगा। जब तक सांस है तब तक आस है, और जैसे ही सांस निकल गई सब फूसफास है, कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट परा पछताएगा। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछे। जब ये डिस्टर्ब करता, जब इस संसार में आए थे, बाल अवस्था में थे, उस समय कैसी स्थिति थी? कबीर जब हम पैदा हुए, जिसमें बच्चा जन्म लेता है, कबीर जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए। बच्चा रोता है, अबोध है, और परिवार के लोग खुशी मना रहे हैं, ढोल मजीरा भी बज रहा, बेटा हो गया, बेटा हो गया। कबीर जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कहते हैं ऐसा काम करके जाइए कि हम हंसते हुए जाएं,
और संसार के लोग मेरे लिए रोते रह जाएं। ऐसा संत महात्मा करते हैं। कैसा काम? अनासक्त होकर के जब रहेंगे, जब भगवत भजन करेंगे, जब ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, शुभ कर्मों को करेंगे, इस कर्मों के करने से आपके मन में खुशी होगी, प्रसन्नता होगी और शांति भी मिलेगी। तो ऐसी करने कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो उस समय अंतिम घड़ी में तो क्या होगा? आप प्रसन्न होकर के जाएंगे। आसक्ति जब लगी रहती है धन, पुत्र, परिवार, पैसा में, तो वही लोग पछताता और रोना पड़ता है। सबको आसक्ति रहती है, सब आसक्त हैं इस संसार में, घर में, परिवार में, पैसे में लगाव रहता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं सबका लगाव नहीं रहता है। कैसे? बाबा नानक ने कहा, जैसे जल मही कमल निरालम, मुर्गाई निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। जल में कमल की उत्पत्ति होती है कीचड़ से, जल में उत्पत्ति हुई उनकी, लेकिन आपका अपना स्थान वो ऊपर उठा के रखता है। कभी भी जल पड़ता है तो छिटक जाता है। कमल निर्लेप रहता है, आप देखे होंगे तालाब सब में होता है। ठीक उसी तरह संत महात्मा कहते हैं आप संसार में रहिए, निर्लेप रहिए, अनासक्त रहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, तुलसी ममता राम सो, ममता में ना मोह, आसक्ति, लगाव, अनुराग, स्नेह, संबंध। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि ममता राम में और समता संसार में होगी तब वो पार हो सकता है। लेकिन संसार के लोगों को देखिए, हम लोगों की ममता संसार में है, राम में नहीं है न मोह ममता। ममता संसार में है और समता के तो सब में भगवान है। उल्टे कहते नहीं, परिवार को समता की दृष्टि से देखिए और परमात्मा को ममता की दृष्टि से देखिए। ममता आसक्ति लगाव को कहते हैं। जब लगाव परमात्मा में होगा, कैसा? ऐसा लगाव जैसे कि मान लीजिए 5 करोड़ रुपया अलमीरा में है, रात में सोने के पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि उससे कुछ निकला तो नहीं न, गिन भी लेते हैं, रात में आधा घंटा लगता है गिनने में, है ना। तो उसको ममता कहते हैं। पहले देखते हैं, अच्छा रख तो दिए, उसमें 5 करोड़ रुपया है, आँख तो बंद नहीं हो रही है, आँख खुले है और मन चिंतन करता है कहीं इधर उधर तो नहीं हो जाएगा, नींद भी नहीं आ रही है। होते होते बहुत रात में नींद आती है, इसको कहते हैं ममता। ये जो ममता है धन के प्रति, जड़ के प्रति, परिवार के प्रति, ये ममता आपको कहाँ लेकर के जाएगी? ममता लेकर के चली जाएगी 84 लाख योनि में, दुख भोगना पड़ेगा। एक गोस्वामी जी का पद है, ममता तो न गई मेरे मन ते, ये ममता छोड़ती नहीं है। तो न गई मेरे मन ते, ममता तो न गई मेरे मन ते। कहाँ तक पीछा करती है? पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते। पाके केस, बाल पक गया। समाज में लोग जब देखते हैं तो लज्जा भी आती है कि मेरा बाल पका हुआ है। पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते। लेकिन ममता तो न गई मेरे मन ते। ममता बहुत दूर तक पीछा करती है, लेकिन इस ममता को हम यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे थे? कबीर साहब कहते हैं, वहाँ से क्या तो लाया बंदे। वहाँ मतलब जहाँ से आप जन्म लिए हैं, कहाँ से? परमात्मा के घर से आए हैं। वहाँ से क्या तो लाया बंदे, और इस संसार से यहाँ से क्या ले जाएगा।
क्या स्थिति होती है? मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाएगा। कहते हैं ये स्थिति होती है इस जीव की। हम संसार में आते हैं मुट्ठी बांध करके और खाली हाथ यहाँ से जाते हैं। एक जैन मुनि हुए हैं तरुण सागर जी महाराज, वो अब तो नहीं है संसार में, लेकिन उनका वचन जरूर संसार में, करवा वचन प्रसिद्ध है। मैंने उनके पुस्तकों को पढ़ा है, पढ़ा तो है लेकिन सब बात तो याद नहीं है। एक शब्द उनकी बात याद आ रही है। उन्होंने कहा है लोग घर में टीवी सेट जमा करता है ना, टीवी सेट, टी सेट, डिनर सेट, सब सेट जमा करता है। तो उनका वचन है टीवी सेट, डी सेट, डिनर सेट और माइंड अप सेट। अब जब आप सेट जमा करते हैं, माइंड अप सेट हो गया तो माइंड सेट कहाँ होता है? कहते सत्संग में। सब चीज़ का गैरेज होता है ना, उसी तरह से इस माइंड का जो गैरेज है सत्संग है। अपसेट व्यक्ति जब होता है तो सत्संग में सेट होता है। क्यों? अपसेट का मतलब होता है जो आपकी बुद्धि है डिस्कनेक्ट हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, उसको कहते हैं अपसेट। पागल भी उसको कहते हैं। इसलिए पागल कहते हैं कि बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि उनकी घिसक गई है, कहता पेंच ढीला हो गया, ऐसा भी समाज में बोलता है। कहते हैं ये जो बुद्धि घिसक जाती है, बुद्धि को सही जगह पर लाने का काम संत करते हैं। समझ गए? गोस्वामी जी ने लिखा है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग। यदि सत्संग नहीं करेंगे, खाली संसार को पकड़े रहेंगे, जकड़े रहेंगे, तो संसार में बहुत सारी घटनाएं घटती है। एक कथा मैं कह के समाप्त करूंगा। एक धनाढ्य व्यक्ति था, भरा पूरा परिवार था, 3 लड़का था, 3 बहू थी, पोता पोती सब था। बूढ़ा बड़ा अच्छा विचार का था, वह अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। उनके मन में सद्भावना आ जाती है कि मैं तो अब इस संसार से चला जाऊंगा, मेरे अधिकार में जो चीज़ है, जमीन है, जायदाद है, रुपया है, पैसा है, उचित होगा कि सब बेटे और बहू को दे दूं। समाज के लोग भी तो कहेंगे कि बूढ़ा अच्छा था, सब कुछ दे दिया। बाद में नहीं तो ये लोग आपस में विवाद करेगा, झगड़ा करेगा, लड़ेगा। मन में भावना आ जाती है। व्यक्ति जब संसार के प्रति निराशापन महसूस करता है तब उनके अंदर में सत्संग और सद्भावना आती है। किसी ने कहा रहा था कि जब विपत्ति आती है तब भगवान याद आते हैं, दुख में भगवान को याद करते हैं, और जब सुख रहता है भगवान कहाँ जाते हैं पता नहीं। कबीर साहब ने कहा है सुख के माथे सिल परे, सिल मना पहाड़, सुख के माथे सिल परे, जिस सुख में परमात्मा को भूले हुए हैं, नाम हृदय से जाए बलिहारी वा दुख को
पल पल नाम रटाए। उस दुख की बलिहारी है जिस दुख में परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान को हर वक्त याद करना चाहिए। तो जब दुख आता है तब लोग भगवान को याद करते हैं, और जब सुख आता है तो भगवान से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। भगवान अपने घर और आप अपने पलंग पर, भगवान को पूछते भी नहीं एक बार। तो वह बूढ़ा बुलाता है परिवार को और अपनी भावना व्यक्त करता है कि देखो मेरे मन में होता है कि जो भी संपत्ति है मैं सभी बेटों के नाम से दे देना चाहता हूँ। सब खुश हो गया, हाँ पिताजी कर दीजिए कर दीजिए, बड़ा अच्छा होगा। आप क्या करिएगा, आप रख करके, आप तो मरने वाले हैं, आपने जो सुख भोग किया किया, अब हमारे जिम्मे दे दीजिए, हम लोग अब संसार का आनंद लेंगे। तो बूढ़ा लिख दिया, जो भी जमीन था तीनों बेटा को बराबर बराबर दे दिया, जो भी पैसा था सो भी दे दिया। और बूढ़ा यही सोचा कि हम दे देते हैं, बेटा तो अपना ही है, सब खिलाएगा पिलाएगा रखेगा बढ़िया से। जानते हैं मैंने 5वां छठा में एक कहानी पढ़ा था। वो कहानी 2 मित्र की थी, उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। एक मौसी थी जिसने अपने बहन के बेटे को सब कुछ दे दिया, लेकिन उनकी दुर्दशा हो गई थी बाद में। फिर पंचायती हुआ था, उसके बाद फिर फैसला हुआ था। तो ये लिख तो दिया, खिलाने भी लगा बेटा, सब बहू भी मान रही थी, लेकिन इन लोगों के मन में यही हो रहा था कि बूढ़ा तो बीमार है, कुछ दिन का मेहमान है, थोड़े दिन खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद ये तो चले जाएंगे संसार से। लेकिन कौन जानता था कि बूढ़ा अमर पी लिया है, अमर हो गया है, अमृत पी लिया है। धीरे धीरे बूढ़ा ठीक हो गया। अब जो बूढ़ा ठीक हो गया सबका सिर दर्द हो गया, बोले बाप रे बाप, ये तो बूढ़ा ठीक हो गया, हम सोचे मर जाएगा अब तो खिलाना पड़ेगा बहुत दिन तक। अब जानते हैं बहू सब बोलने लगी, आप लोगों के लिए नहीं कहते हैं, बुरा मत मानिएगा आप लोग अच्छी बहू हैं ये कोई कहानी है कहीं की, मनगढ़ंत वाली भी हो सकती है, सुना देते हैं। अब क्या सुनाएंगे, जो आता है वही सुनाएंगे। तो उस बहू की कहानी वो लोग कहने लगे क्या कि पिताजी तो ठीक हो गए, हम लोग तो सोच रहे थे कि कुछ दिन के मेहमान हैं, लेकिन ये तो लंबे समय के मेहमान हो गए। तो बेटा ने कहा तब, बोले तब यही हम लोग विचार करते हैं कि बारी बारी से खिलाएंगे, क्योंकि सबको तो समान रूप से दिए हैं ना सब कुछ, तो हम ही क्यों खिलाते रहेंगे। तो बहू के बात पर बेटा भी आ जाता है, कोई कोई आता है, सब नहीं आता है समझ गए। तो बोले हाँ ठीक है कहती हो, तो हम ही को खाली दिया है थोड़ो, तीनों भाई को दिया है तो तीनों भाई के पास जाएंगे। यह विचार करके बहू ने सिखा दिया। तो सिखा दिया तो बेटा जाके कहता पिताजी आप तो ठीक हो ही गए, बहुत खुशी की बात है, हम लोग तो खिलाए पिलाए बहुत दिन रखे, आपने सबको जमीन जायदाद पैसा कौड़ी बराबर बराबर दिया है, उचित यही होगा कि सबके यहाँ आप जाइए खाने के लिए, कुछ दिन उसके यहाँ कुछ दिन उसके यहाँ, तीनों के यहाँ जाइए, उसके बाद फिर मेरे यहाँ आ जाइएगा। पिता सोचने लगा बड़ा विचित्र बात, ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए। तर्क करने लगे क्या हो गया, मैंने ज़मीन दे दी पैसा दे दिया, एक पेट तो है, यही भारी हो गया इसके लिए। बोले अच्छा कोई बात नहीं, दूसरे के यहाँ गए, वो भी खिलाने लगे, खिलाते खिलाते वो भी कहने लगे कि पिताजी अब दूसरे के यहाँ चले जाइए। बोले बाप रे बाप ऐसा भी होता, हम सोचे भी नहीं थे कि जमीन जायदाद और पैसा लिखना भी पाप होता है, ये जानते तो लिखबे नहीं करते। बूढ़ा को बड़ा बुरा लगा कि भाई कहीं खा रहे हैं तो खा रहे हैं, सबको खिलाओ, यहीं खिला दो, उसके यहाँ जाइए तो उसके यहाँ जाइए। फिर तीसरे के यहाँ गए, वहाँ भी खाने पीने लगे,
लेकिन वहाँ भी यही सुनने को मिला कि पिताजी अब तो इतना दिन हमारे यहाँ खा ही लिए, अब दूसरे के यहाँ जाइए। पिता बड़ा बूढ़ा बड़ा दुखी हुआ। वो सोचने लगा हम तो घर के बैगन हो गए, डगड़ा पर का बैगन, इधर से लुढ़क के उधर, उधर से उधर हो गए। बड़ा बुरा लगा। इतने प्रतिष्ठित आदमी, इतना धनवान, उसको इस तरह से हो तो समाज में लोग क्या कहेंगे। प्रतिष्ठा के कारण घर से निकल गया। रोते रोते वो फ्रेंड के पास गया, दोस्त के पास गया, मित्र के पास गया। वहाँ जब गया, मित्र ने देखा कि मेरा दोस्त रो रहा है। इतना पैसा वाला आदमी और इतना सज्जन आदमी रो रहा है। पूछता है कि आपको कौन चीज़ का दिक्कत हो गया, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कष्ट हो गया आपको। तो उन्होंने कहा कि मित्र क्या कहेंगे, मेरे ही कर्मों का ये फल है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। मैं किसका दोष दूं, मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे डगरा पर का बैगन बनाया गया है। अब हम क्या कहेंगे कहानी। बोले कुछ तो बताओ, बात क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परखिए ही चारी। विपत्ति में मित्र काम आता। और जानते हैं जो धर्म पत्नी है वो भी विपत्ति में काम आती है, और जो काम नहीं आती है वो कोई काम की नहीं है। विपत्ति में जब काम ही नहीं आया, चाहे वो धन हो या धर्म पत्नी हो कि मित्र हो कि कोई भी हो, वो कौन काम का। गोस्वामी जी कहते हैं धीरज, आपके पास एक फ्रेंड है, दोस्त है, जो कभी धोखा नहीं देता है, उसको अपना बना के रखे। कौन है, धीरज। धैर्य जो है इसको नहीं खोना चाहिए। और आपके पास जो मन है, देखिए जब मैं सुनाता हूँ तो सुनाता ही रहता, भरपेट सुनाता हूँ, छोड़ता ही नहीं हूँ। चाहे आप लोग थक जाए, अच्छा लगता है बोलने में समझे, क्योंकि प्रवचन है न। अब जितना सुना दो, आप लोग नहीं सुनेंगे तो बंद कर देंगे, और क्या है, छोड़ दें। तो मैं कह रहा था धैर्य जो है ये भी मित्र है। और आपका जो मन है, मन को कभी टॉर्चर मत करिएगा। आपका मन है, जिसने अपने मन को टॉर्चर किया वो कहीं भी खुशी नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। जिससे भी लड़ाई करनी और लड़ लीजिए, लेकिन मन से मत लड़िएगा। मन को अपना फ्रेंड बना के रखिए, दोस्त बना के रखिए, ये आपको हर वक्त मदद करेगा। क्योंकि बाहर में आप लड़ सकते हैं, लड़ के घरे तो आइएगा, पलंग पर आइएगा, दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा, लेकिन मन तो आपके साथ रहेगा। और यदि मन से लड़ गए तो सोने में भी झगड़ा, जगने में भी झगड़ा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मन को अपना बना के रखिए, मन से प्रेम करिए। अच्छा दोस्त है वो, मन को कभी टॉर्चर नहीं करिएगा, दुखी नहीं करिएगा। ये एक होमवर्क है ना। तो कह रहे थे, उसके मित्र ने कहा कि मित्र मेरे पास उपाय है। आपको दुख हो गया ना, सभी दुख का निवारण होगा। देखिए मित्र करना चाहिए। लोग फ्रेंड बनाता है, फ्रेंड का अर्थ क्या होता है जानते हैं। मैं शब्दकोश में तो नहीं मिलेगा, मेरे शब्दकोश में फ्रेंड का मतलब फिरारी, धोखेबाज, ठगने वाला, छलिया होता है, गुपचुप खिला करके दोस्त बनाता है हम लोग भी बच्चे में से करते थे। क्या बनाना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए। मित्र जो होता है वो आपको आजीवन सहयोग मदद करता है। मित्र संस्कृत शब्द है और फ्रेंड अंग्रेजी शब्द है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र बनाइए। भगवान श्री राम ने मित्र बनाया, फ्रेंड बनाया था। कहीं रामायण में है फ्रेंड की चर्चा, लेकिन हम लोग फ्रेंड बनाते हैं, इसीलिए ठगता है। लेना देना हो गया, रुपया पैसा छीन छान कर लिया, उसके बाद जाओ तुम अपने घर। और लोग क्या करता है आजकल, फेसबुक पर फ्रेंड बनाता है, न देखे हैं न सुने हैं, और उस पर फ्रेंड तो बनाता है, दोस्ती कर लेता है, विवाह भी कर लेता है,
वो जो फेसबुकिया दूल्हा होता है वो क्षण भर के लिए होता है ठगता है वो, फिर भाग जाता है, दुख दे देगा, इसलिए फेसबुकिया दूल्हा ठीक नहीं होता है ना। तो कहते हैं कि उसके मित्र ने कहा कि मैं आपका उपाय ढूंढता हूँ। बोले कि बताइए क्या उपाय है? मैंने तो सब कुछ खो दिया, अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिख दिया है, बाकी रखता तो मिल भी सकता था, लेकिन आप जो उपाय बता रहे हैं पता नहीं क्या बताने जा रहे हैं, सो बता दीजिए, वो भी तो सुन लें। उसके मित्र ने कहा कि दोस्त मेरे पास एक बहुत बड़ा संदूक है। बोले संदूक है तो क्या करेंगे? बोले सुनो तो सही, उस संदूक में बड़का बड़का पत्थर भर देना, ईटा पत्थर ढेला सब भर देना उसमें। बोले फिर? बोले कि उसको बैलगाड़ी पर लाद के ले जाना। फिर? बोले कि जब वो सब देखेगा ना उसके मन में लालच होगा कि इसमें कुछ संपत्ति है, और तुम कह देना कि मित्र के पास रखे थे, ये सारी संपत्ति शेष है, अब तुम लोगों को कुछ भी नहीं देंगे, उसके बाद तुम्हारा जो स्वागत सम्मान होगा तुम देखना। बोले अच्छा हो जाएगा? बोले हाँ। तो वो बड़का संदूक दिया, पहले ज़माने में होता था ना, आजकल गोदरेज होता है हाँ पहले होता था संदूक उसको बोलते थे, उसमें भर दिया ईटा पत्थर सब, बड़ा था, बैलगाड़ी पर लादा, चला यहाँ से, चलते चलते दरवाजे पर गया, तो जैसे ही बैलगाड़ी दरवाजे पर लगती है बेटा बहू सबकी आंख चमकने लगी, बाप रे बाप इतना बड़ा संदूक, इसमें तो हीरा जवाहरात चांदी सब सोना सब होगा, क्योंकि संदूक में तब क्या रखेंगे, कोई पत्थर रखता है। सब के सब दौड़ते हुए आ गए, पिताजी ये संदूक कहाँ था? बोले बेवकूफ़ कहीं, हटो यहाँ से, संदूक कहाँ था? दोस्त के यहाँ था। बोले बताए नहीं? बोले बता देते तो आज हम और लूट जाते, तुम लोगों को तो सब कुछ दिया, लेकिन तुम लोग खिला भी नहीं सकता है, डगरा के ऊपर का बैगन बना दिया है, इधर जाओ उधर जाओ, अब हम किधर भी नहीं जाएंगे, हम बैठ करके खाएंगे, इसमें जो है धन इसका हम पूरा खर्चा करेंगे, उपयोग करेंगे, तीर्थों में जाएंगे, धामों में जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, गया जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, खूब दान करेंगे, सब हम मरते मरते समाप्त कर देंगे। सब कहने बाप रे बाप ये तो बर्बाद कर देगा। बोले पिताजी ऐसा मत सोचिए। बोले नहीं नहीं तुम लोग हटो, तुम लोगों को झांकने तक नहीं देंगे, देखने भी नहीं देंगे। बोले कोई बात नहीं, नहीं देखने दीजिएगा, हमारे यहाँ ही खाइए, अब कभी नहीं कहेंगे जाने के लिए। बोले नहीं नहीं तुम लोग बदलने वाले हो, पलटू दास, भागो यहाँ से। बोले नहीं अब नहीं पलटेंगे, हम सब मिल के खिलाएंगे, एक जगह आप खाइएगा, कभी नहीं कहेंगे जाने के लिए। बोले कि सुनो ये तो बात मंजूर हमको है, लेकिन अलमीरा में गोदरेज में जो कुछ भी है वो तब तक हम नहीं देखने देंगे जब तक मेरी सांस रहेगी, और जो चाबी है मेरे पास रहेगी। और उसमें मोटका ताला था, बड़का आजकल लिंक ताला बोलते हैं जो अटूट ताला है, अब बड़की चाबी भी थी। बोले कि देखो ये कमर में चाबी है ना? बोले हाँ, ये चाबी देखने तक नहीं देंगे तुम लोग को। बोले कोई बात नहीं है, अभी तो मत देखने दीजिए, लेकिन हम लोग सब भाई देखेंगे ना आपके बाद। बोले उसके बाद देखा जाएगा। जो सम्मान शुरू हुआ धन के लालच में, धन क्या करता है, बड़ा विचित्र धन है, धन ही माई है, धन ही बाप है, धन ही सगे संबंधी है, भगवान है, धन रुपया ही भगवान है इस संसार के लिए। लेकिन बाबा नानक ने क्या कहा, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी। बाबा नानक कहते, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहिएगा कि बाबा लोग कहते सब झूठे झूठे हैं, लेकिन बाबा अपना बैंक बैलेंस रखते हैं अपने गाड़ी पर चढ़ते हैं और संसार के लोगों को पढ़ाते हैं कि सब झूठे झूठे। तो मैंने, मेरे पास भी बैंक बैलेंस है, और बताता इसलिए नहीं हूँ कहीं मेरे पीछे कोई लग जाए तो।
चुपके रखता हूँ। तो मैं भी रखता हूँ, लेकिन जो कह रहे हैं वो बाबा नानक कह रहे हैं, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मित। भाई बंधु कुटुंब सब अपने सुख के साथी हैं, आपके कोई साथी नहीं है। यदि साथी भी हैं वो स्वार्थ के हैं, आपसे कुछ लेना देना है इसीलिए संबंध बनाते हैं, समझ गए। यदि लेना देना नहीं रहेगा तो आपको पूछबो नहीं करेगा। बूढ़ा का स्वागत होने लगा, जो व्यंजन नहीं वो पौष्टिक आहार न्यूट्रिशन खिलाने लगा क्या और मजबूत हो जाए, ताकि इनके मन में ये न लगे कि हमको मानता नहीं है। बूढ़ा तो मित्र को धन्यवाद दे रहा है। विपत्ति में, संकट में सही मित्र काम आता है। रोज गुणगान कर रहा है कि युक्ति तो बतलाया, चाहे वो जो भी हो, लेकिन बतला तो दिया। उस बूढ़ा को तो समझिए कि चांदी चांदी है, खूब खिलाने पिलाने लगा। समय आया, बूढ़े की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। तीनों भाई चाबी पर झपट्टा मारता है, कहता है कोई एक का नहीं है, तीनों का बराबर हिस्सा है, हम तीनों ने खिलाया पिलाया है। बोले अच्छा ऐसा करो, अभी तो संदूक नहीं खोलेंगे, चाबी लेकिन कब्जा कर लो, तीनों एक जगह रखो। हाँ तो किसी एक के जिम्मे नहीं रहना चाहिए। बोले एकदम नहीं रहेगा, बंद कर दो चाबी को, संदूक को नहीं खोलना। बोले तब कब खोलेंगे? बोले तब खोलेंगे जब पिताजी का श्राद्ध पूरा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने दिया है इतना, अभी लूटपटांग करेंगे तो ठीक नहीं होगा। समाज के लोगों को खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, समाज के लोग भी खुश हो जाएंगे, और पिताजी ने जो हम लोगों को दिया है हम लोग भी खुश हो जाएंगे। पूरा आमंत्रित कर दिया गांव समाज को। लोग भी सोचने लगे कि इतना क्यों को आमंत्रण कर रहा है। उसमें भी 15 तरह का मिष्ठान बनाया, खूब खिलाया पिलाया, सब गदगद है गांव वाले। कहते बाप रे भाई इतना स्वागत, इतना भंडारा, ऐसा पुत्र होना चाहिए। लोग कहते थे देखिए पिता के मरने पर, देखिए अब पिता की क्या दुर्गति किया है लोगों को क्या पता, लेकिन ये जो दिखाता है ना पुत्र सब, कहता ऐसा पुत्र होना चाहिए। लेकिन पुत्र कैसा होना चाहिए वो बूढ़वा को पता था समझ गए, वो पछता रहा था बेचारा। तो फिर खूब खिलाया पिलाया। उसके बाद तीनों भाई विचार करने लगे कि अब हिसाब करो, श्राद्ध में जो खर्चा हुआ है देना होगा ना, तो देना कहाँ से हुआ? संदूक खोल करके मनमाना खर्चा किया। पूरा जो है ना हिसाब किताब किया गया का 1 लाख रुपया खर्चा किया। तीनों भाई कहता है कि अब जो है ना अब संदूक खोलिए, और जो भी पैसा लगा है चुकता उधार कर देंगे। तीनों जाता है, साथ में बहू भी जाती है, वो भी लालची समझ गए। तीनों बहू और बेटा मोटका ताला खोला, जैसे ही खोला गोदरेज का पल्ला उठाता है, तीनों ऐसे झांकता है जैसे ही झांकता है आंख फाड़ के देखता, बड़का बड़का पत्थर था। बोला राम राम राम, ये तो चौपट हो गया, ये बूढ़वा ठग लिया बोले क्या हुआ? ये तो खाली पत्थर है, इसमें कहाँ सोना चांदी हीरा है? बोले अरे राम पत्थर भर के दिया था, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। तीनों जो है ना पत्थर उठा उठा के सिर पर मारा, वहीं पर मर गया। राम नाम सत्य हो गया। जगत में झूठी देखी प्रीत, 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 जगत में झूठी। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपकी श्रद्धा सराहनीय है, आप सबों की अद्भुत भक्ति है। जो मैं कुछ देर के लिए उतरा था यहाँ रास्ते में, मैंने मनोज बाबू से कहा भी था कि बस 2-4 मिनट मिल करके मैं तुरंत आ जाऊँगा, लेकिन आप की जो भक्ति है उस भक्ति में मैं भूल गया कि कितना टाइम हुआ नहीं हुआ, जबकि मैं टाइम देख रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि भूल गया हूँ टाइम देख रहा हूँ। मैं अब यही विराम देना चाहता हूँ, गा दूँगा इसके बाद। मैं यही विराम देना चाहता हूँ।
और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अभी तो हम लोग मिले गरुड़ मार्ग में भाई, तो रास्ते में मिल रहे हैं। मिले गरुड़ मार्ग में भाई, कवन बात समझाओ तो ही, तब जब कछु काल करिए सत्संगा, तब कहीं होए मोह ब्रह्मंगा। अभी कहाँ सत्संग हुआ है? बोले बाप रे बाप, एक बार में तो इतना सुनाते हैं, यदि कहीं बाबा को बुला लिए तो छोड़ेंगे नहीं, सुनाते सुनाते थका देंगे। समझ गए? अभी तो रास्ते रास्ते में इतना सुनाए हैं, और कहीं बुलाएंगे इतना सुनाएंगे कि हद हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सूरत निवासी हैं, आप लोगों को साधुवाद है, बहुत अच्छे संस्कार के हैं, अच्छा स्वभाव आपका है, अच्छे परिवार से हैं, इसीलिए तो साधु महात्मा को बुला के सत्संग किए। आप लोग खूब ऐसे ही सत्संग भजन करते रहिए। शुभकामना है, मंगल कामना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।